वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, वो भी फुल डिटेल के साथ। दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न लाए गए हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को धारागढ़ और चोमुहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है चोमू का किला। दोस्तों, इसे धारागढ़ और चोमुहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आप लोगों को आंसर बताया जाएगा, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारा स्पष्टीकरण को आप अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियो पॉज करके इसे देखेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जोधपुर में किसने की थी? तो यह किया गया था जय नारायण व्यास जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों स्पष्टीकरण को आराम से आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी प्रश्न इससे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए स्पष्टीकरण को आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। तोरावाटी की पहाड़ियां मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो यह विस्तृत है नीम का थाना और सीकर में। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो यह होता है निर्वाचित वार्ड पंचायतों द्वारा अपने में से किसी एक को करके। हमारा अगला प्रश्न है, गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है डेरू का। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों स्पष्टीकरण खुद से पढ़ेंगे आप। बादाम सी आंखें और खजन पंछी जैसे नेत्र किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? तो यह जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला कीनू और माल्टा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान का फलोद्यान भी कहा जाता है? तो यह है श्री गंगानगर। दोस्तों, स्पष्टीकरण हमारे द्वारा पढ़ने के कारण वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हमारे द्वारा स्पष्टीकरण नहीं पढ़ा जा रहा है। आप वीडियो पॉज करके खुद से स्पष्टीकरण को पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला महिला मिनी बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह आकोली ग्राम जालोर में किया गया है। दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध यानी कि जो 1527 में घायल होने पर महाराणा सांगा का राज चिन्ह किसने धारण किया था? तो यह किया गया था झाला अज्जा के द्वारा। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में डिटेल में पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य चित्तल की मातृभूमि कहलाता है? तो वह अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में उपखंड आधिकारिक समानता कौन होते हैं? तो यह होते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारिक। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। यदि आप डिटेल पढ़ लेते हैं तो यह कंफर्म नंबर पूछा जाएगा। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह नृत्य है अलवर भरतपुर का। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? तो वह है करौली। दोस्तों, आपको राजस्थान जीके से लगभग 70 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जिसमें 50 क्वेश्चन तो केवल राजस्थान जीके से ही पूछा जाएगा, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा किला काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है? तो वह है चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ पे स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में भामाशाह योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह 2014 में हुआ था, 15 अगस्त 2014 को। हमारा अगला प्रश्न है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्भेश्वर जी का मुख्य तीर्थ स्थल मुकामा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुकाम बीकानेर में। हमारा अगला प्रश्न है, बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप डिटेल में पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है,
खेड़ या थल्ली किस बोली की बोलियां हैं? तो यह है मारवाड़ी की उपबोलियां। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वह जयसमंद झील है। यहाँ पे स्पष्टीकरण दोस्तों देखिए, सलम्बुर जिले में स्थित जयसमंद झील, जिसे ढेवर झील भी कहा जाता है, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है। ये आपको याद रखना है, इसीलिए हमारे द्वारा बोला जा रहा है कि आप स्पष्टीकरण खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो इससे लंबा हो जाता है। पर स्पष्टीकरण में काफ़ी क्वेश्चन आपको आगे भी जानने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। टोंक की चार बेत लोक नाटक शैली को किसने प्रारंभ किया था? तो यह करीम खां निहंग ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो यह था राजस्थान। दोस्तों यह क्वेश्चन आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस लोक देवी ने के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है और इनके पुजारी दीवान कहलाते हैं? तो वह लोक देवी है आई माता जी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली फ्लोर सपार वेनिफिकेशन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है मांडो की पाल डूंगरपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लॉक प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है सांगानेर और बंगरू, अकोला और बाड़मेर, बालोतरा और पाली, ये सभी प्रसिद्ध हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को अवालगढ़ तथा सुलक्षण दुर्ग के नामों से भी जाना जाता है और यह गंभीरी नदी के किनारे स्थित है? तो वह है तिमलगढ़ दुर्ग करौली। हमारा अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा और वीर भारत समाज की स्थापना क्रमशः किसने की थी? तो यह किया गया था केसरी सिंह बाराहट, विजय सिंह पाठक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध स्थल वेनेश्वर किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? तो वह नदी है सोम, माही और जाखम। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, यह एग्जाम में आपके पूछा ही जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे कौन से मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे थे? तो वह मंत्री थे जय नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। ये जो दोनों मंत्री हैं, ये किसी भी मंत्रिपरिषद के मंत्री नहीं रहे थे। यह भी आपको एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, होली के अवसर पर किया जाने वाला चंग नृत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? तो यह शेखावटी क्षेत्र की विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट और चेचक के दागों का प्रदर्शन किया गया है जो इसकी एक अनूठी विशेषता है? तो यह है जयपुरी शैली। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह सेवर भरतपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर औजारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह शहर का नाम है नागौर। हमारा अगला प्रश्न है, खतौली का युद्ध 1517 में महाराणा सांगा ने किसके विरुद्ध लड़ा था? तो यह इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण से आपके एग्जाम में काफी प्रश्न बनने वाले हैं। घड़ियालों की प्रजनन स्थली के रूप में कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी थी? तो वह था भैरव सिंह शेखावत। हमारा अगला प्रश्न है, फड़ किस प्रकार के कपड़े पर चित्रित की जाती है? तो यह किया जाता है सूती या रेंजी में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? तो वह शहर का नाम है बूंदी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार आकृति वाला है? तो वह है सीकर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग अपने भव्य प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के लिए जाना जाता है? तो वह है रणथंभौर का किला। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह
तबीजी अजमेर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मोरनी मांडना किस जनजाति की एक वैवाहिक रस्म है? तो यह है मीना का। हमारा अगला प्रश्न है, हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो यह थे लालचंद उस्ता। हमारा अगला प्रश्न है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो यह पाली जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला आई माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहां दीपक की लो से केसर टपकती है? तो वह है जोधपुर ग्रामीण। हमारा अगला प्रश्न है, कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है? तो यह है सांझ। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 नवंबर 1956 को। हमारा अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है? तो यह है कल्लालजी राठौर को। हमारा अगला प्रश्न है, अफीम की खेती के लिए राजस्थान में के कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो वह है चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में केवल 49 ही प्रश्न थे। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इसलिए इस वीडियो को आप जितना हो सके एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाएँ। तो चलिए मैं अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।